नहीं रहा, क्योंकि मैंने तो सब कुछ जो मेरा बनता था मैंने तुझसे ले लिया। अब मैं तेरा बेटा कहलाने के काबिल नहीं रहा, और मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि तू अपने नौकरों की तरह ही मुझे अपने पास रख ले। हालेलुया। ये हो गई तौबा। अब वो रोज सुबह उठता और यही बात रिपीट करता, रोज सुबह उठता यही बात रिपीट करता। साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल रोज उठता और रोज यही बात रिपीट करता, मैंने गलत किया, बाप का घर छोड़ा, मैं जाऊंगा बाप के पास, मैं उससे जाकर कहूंगा, ए बाप मैंने गलत किया, मैंने सब कुछ गलत किया, इसलिए तो अब मुझे अपने नौकरों के जैसा ही रख ले। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल वो यही कहता रहता, तो क्या उसे बाप के घर में प्रवेश करने का मौका मिलता? हालेलुया। हाँ जी मते साहब, मिल जाना सी। हमारे सभी क्रिश्चियनों की तौबा इसी प्रकार की है। हम हर रोज, कईयों को हफ्ते बाद करने की आदत पड़ी हुई है, कईयों को रोज ही करते हैं, कई 2-3 साल बाद करते हैं, कई 5 साल बाद करते हैं, बस यही तौबा किए जाते हैं। मैंने गलती की, मैं पिता के पास चला जाऊंगा, मैंने गलती की, मैं पिता के पास चला जाऊंगा, मैंने गलती की, मैं पिता के पास जाने के लिए तैयारी नहीं कर रहा। वापस जाएगा पिता के पास तो पिता उसको गले लगाने के लिए आएगा। तौबा करो ते मुड़ो, पश्चाताप करो, मन फिराओ और लौट आओ। हालेलुया। यदि लौट आओगे तो वो तुम्हें गले लगाएगा, यदि लौट नहीं आओगे तो वो फिर तुम्हें गले नहीं लगाएगा। आदत जो है जितनी देर तक ये बदलती नहीं उतनी देर तक तौबा का कोई भी मायना नहीं है। पर अब हमारी तो बाइबल के प्रचारकों ने काम ही बस यही शुरू किया, तौबा कराओ जिन लोगों की, तौबा करा दो जिन लोगों की। जो भी आता है एक दिन का मैसेज देते हैं, 3 दिन का क्रूसेड होता है, एक मैसेज देते हैं, वहां 4-5 चमत्कार होते हैं, पादरी साहब खर्च ऊपर पुल पर खड़े होकर कहते हैं आ जाओ जी जिन्होंने तौबा करनी है आगे आ जाओ। अब तौबा करने वाले को भी नहीं पता कि तौबा क्या है, तौबा करवाने वाले को भी नहीं पता कि तौबा क्या है। वो सभी लोग भाग आते हैं, जी मेरे पीछे पीछे बोलो जी। अब वो बेचारे पीछे पीछे जैसा पादरी कह रहा है वैसे वो कुछ बोलते जा रहे हैं। वैसा ही हमारे फादर साहब भी करते हैं, संडे को आते हैं, हाँ जी जिन्होंने तौबा करनी जी उस तरफ आ जाओ, अपने पापों का इकरार करो, उसके मुंह में वो पाक शराब कर डाल देते हैं, ठीक है ये सब कुछ ओके हो गया। अब ना तो तौबा करने वाले को पता, ना तौबा करवाने वाले को पता कि तौबा कहते किसे हैं। जो तौबा करवा रहा है वो अपने सच्चे मन से अपने मन पर हाथ रखकर कहे, तुझे पता है कि तौबा होती क्या है? क्या तूने खुद तौबा कर ली है जो तू दूसरों की तौबा करवा रहा है, जिस चीज का तुझे ज्ञान ही नहीं है? अब किसी को कब्ज लगी हो, पंजाबी में बेचारा 10 दिन से परेशान हो, और आप उसे कहें कि मां छोले की दाल खा ला तेरी कब्ज हट जाएगी। हूँ मां छोले की दाल खा के कब्ज होर बदनी है, घटनी थोड़ी है, तू सुके कबाब खा ला तेरी कब्ज हट जाएगी। वो बेचारा कहना टेस्टी है कि खा लो, दूजे दिन जो देर का काम होर वधिया हुंदा। ये हाल है साड़ियां कीतियां हुईयां तौबा दा। ना तौबा करवाने वाले को पता, ना तौबा करने वाले को पता। उसको बेचारे को कब्ज है, उसको सूखा चिकन खिला रहे हैं, ये खा लो तेरी कब्ज जो है वो हट जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे बोलो समझ आए थे? हालेलुया। ना तौबा करने वाले को, ना तौबा, मैं एक एक बात को 50-50 बार रिपीट करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझको आगे आता नहीं है, वहीं पर रहता हूं कितने कितने दिन, इसीलिए रहता हूं कि पता चले कि हम सीख क्या रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमें सुनाया क्या जा रहा है, ताकि जब आप जाओ घर में सोते बैठते खाते पीते आपके मन में वही बातें आती रहें कि हमने सीखा क्या है। हालेलुया। तौबा करवाने वाले को भी नहीं पता, बस पास्टर को क्या होता है, उसको तो यही पता है कि आगे 10,000 आदमी खड़ा है, अब मैं कॉल करूंगा, आगे आएंगे 500 आदमी,
500 आदमियों से मैं कहूंगा तौबा करो, वो ऊपर बोलता है स्टेज पर खड़ा होकर, वो नीचे बोलते हैं। अब वो वही वीडियो दिखाएगा लोगों को, वही टेस्टिमनी देगा। मैं कीनिया में गया था, वहां 50,000 लोग थे और 40,000 लोगों ने एक ही समय में, एक ही बार में तौबा की। 40,000 लोग सेफ हो गए। तू तो खुद भी नहीं सेफ हुआ, तो 40,000 लोगों की तो क्या गारंटी देगा कि वो सेफ हो गए हैं। तूने भी मुंह से इकरार करवाया, उन्होंने भी मुंह से इकरार कर लिया। तूने भी मुंह से तौबा करने को कहा, उन्होंने भी मुंह से तौबा कर ली। जाकर वापस जाकर देख उनकी आदत बदली है कि नहीं। वो वहां पर आकर तौबा कर रहा है, मेरी पत्नी से मेरा बड़ा झगड़ा रहता है, प्रभु जी आज मैं इकरार करता हूं यही मेरी कमी थी, अब मैं पत्नी से झगड़ा नहीं करूंगा, मैंने अपनी गलती को मान लिया है और मैं तौबा करता हूं। वहां पर वो इकरार करता है, घर पर जाकर फिर जूती उठाए रहता है। ये कैसी तौबा है? तो पादरी कहता है कि मैंने सेफ कर दिया है। इससे अच्छा तो उसे मार डालता, बढ़िया था। वो बेचारी जिसको रोज मार पड़ती वो तो बच जाती। सेफ नहीं किया तूने तो एक पर्दा डाल दिया है, सेफ नहीं किया। अब तौबा जो है वो मन फिराने का नाम, सिर्फ मन फिराओ और तौबा करो ऐसा नहीं, मन फिराओ और लौट आओ। पंजाबी च तौबा है, हिंदी च मन फिराओ। असी बुल फिराने या फटाफट जल्दी जल्दी, मन नहीं फिराते। मन फिराओ और लौट आओ। अब आदत से बचना है, आदत को छोड़ना है। इस्राएलियों को मिस्र में रहते हुए खुदा ने जब वो 10 बड़ी मुसीबतें मिस्रियों के ऊपर लाया, वो सारा कुछ इस्राएलियों ने अपनी आंखों से देखा। बस वहीं से उनको एक बुरी आदत पड़ गई। वो बुरी आदत आज 35 कोस्तों को एक जिन बनकर चिपकी हुई है। सबसे ज्यादा बुरी आदत किनको चिपकी है जी? हमारे 35 कोस भाइयों को चिपकी हुई वही चमत्कारों वाली आदत। मिस्र में खुदा ने वो चमत्कार दिखाए, इस्राएलियों को उन चमत्कारों की आदत पड़ गई, आदत बन गई उनकी चमत्कार देखने की। खुदा वहां से निकाल कर लाया, समुद्र पर आ गए। वहां पर भी खुदा ने एक ऐसा चमत्कार किया जो ना पहले हुआ था ना उसके बाद हुआ। चमत्कार हुआ, वो भी खुदा ने कोई भूमिका नहीं निभाई, वो भी उनकी आंखों के सामने मूसा के द्वारा करवाया, ताकि लोगों को पता चले कि मैं यहोवा खुदा चाहूं तो किसी एक आम आदमी को भी अपनी जगह पर खड़ा कर सकता हूं। चमत्कार हुआ, समुद्र 2 हिस्से हो गया। खुदा के मन में खटकी फिर बात कि ये लोग चमत्कारों के ऊपर ही ना लग जाएं, इसलिए इनको टेस्ट किया जाए। 40 दिन का रास्ता खुदा ने 40 साल का बनाया। उन्हें सीधे रास्ते पर से ना लेकर गया, उन्हें घुमाकर जंगल की ओर ले गया कि मैं देखूं तो सही जिनको मैंने वहां पर प्रवेश करवाना है, इनको मैं दुनिया के सामने रखूं तो सही कि क्या ये उसमें प्रवेश करने के काबिल हैं भी कि नहीं। ऐसा नहीं कि खुदा जानता नहीं था, दुनिया को समझाने के लिए ये सारी बातें हैं। खुदा सब कुछ जानता था किसने क्या करना है, क्योंकि वो अगम ज्ञानी है और पहले से जानता है। हालेलुया। आदतें पड़ गई, खुदा ने कहा कि अब चमत्कार बंद करता हूं, देखता हूं कि ये क्या करते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए खुदा ने वहां पर चमत्कार जो था वो थोड़े समय के लिए बंद किया। जैसे ही चमत्कार बंद हुआ, उसी वक्त उनकी आदत ने जन्म लिया और चीख उठे, हमने गलती की, हम मिस्र की गुलामी में अच्छे थे, वहां पर हरा हरा धनिया मिलता था खाने को, उतना भी बड़ा बढ़िया होता था, चटनी बनाते थे, वहां पर हम मांस खाते थे, वहां पर हमारे बर्तनों में अनाज होता था। ये कैसा खुदा है, हमें वहां से निकालकर जंगल में भूखा मरने के लिए ले आया, इसलिए वहां पर हम लोग अच्छे थे। चमत्कारों की आदत पड़ गई। खुदा ने थोड़ी देर चमत्कार नहीं किया, उसी वक्त बोल पड़े। आज भी किसी बीमार की बीमारी अच्छी होती पहली दुआ से,
बाद में नहीं अच्छी होती। फिर वो इन्हीं मिस्रियों इसी इसराइलियों की तरह बोलता है। वो अचानक ही हो गया होगा, वो कहते मैंने 3 दिन पहले जो दवाई खाई थी शायद 3 दिन बाद उसने असर किया होगा, शायद वो जो मैंने उस दिन वो खाना के साथ वो दही खा लिया था शायद उसने कोई काम कर दिया है। खुदा एक तरफ हो जाता है, खाया हुआ जो दही है वो जितने रह जाता है। हालेलुया। शायद हो गया, अचानक ही हो गया होगा। खुदा का इसमें कोई भी काम, क्योंकि वो हर वक्त चमत्कार ही चाहते हैं कि सारी जिंदगी हमारी जिंदगी में चमत्कार होते रहे तो खुदा है। यदि वो चमत्कार बंद कर दे तो फिर खुदा नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि तुझे उसने इंसान करके पैदा किया है, उसका शुक्र कर। एक जानवर को देख और अपने आप को देख, तुझ में और उसमें कितना बड़ा फर्क है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। किसी जानवर को उसने अपने जैसा नहीं बनाया, तुझे उसने अपने जैसा करके बनाया। इससे बढ़िया और चमत्कार क्या होगा। किसी जानवर को उसने ऐसी महिमा नहीं दी जैसी महिमा इंसान होते हुए तुझे उसने दी है। किसी जानवर के लिए उसने दूसरा जहान नहीं रचा, किसी जानवर के लिए उसने दूसरा जहान नहीं बनाया। तेरे लिए वो अपने पास रखने के लिए वो दूसरा जहान बना रहा है। इससे बढ़िया चमत्कार और किसी जानवर के लिए उसने यीशु मसीह की कुर्बानी नहीं दी, एक इंसान के लिए दी। इससे बड़ा चमत्कार और क्या है। तेरे लिए उसने अबदी जिंदगी का इंतजाम किया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या। लेकिन चमत्कारों की आदत पड़ गई और यीशु मसीह आगे आकर फिर क्या कहता है, हे कफरनहूम, तेरे अंदर जो मौजज़े किए गए, तेरे अंदर जो चमत्कार किए गए, तेरे अंदर जो शिफाएं की गई, तेरे अंदर इतने इतने बड़े काम जो किए गए, ये काम अगर उस वक्त मैं सदूम और अमूरा में करता तो वो लोग तौबा करके खाक में बैठ जाते हैं। कौन सा ऐसा क्रिश्चियन है वो किसी मिशन से हो, कौन सा ऐसा क्रिश्चियन है जो पुलपट पर खड़ा होकर ये ना कहे कि मेरी जिंदगी में खुदा ने कुछ अजीब किया है। एक भी इंसान ऐसा ना मिलेगा। हर इंसान के पास गवाही है, बेशक उसने प्रार्थना करवाई हो, बेशक उसने ईमान लाया हो, बेशक उसने मंदिर में चर्च में जाकर मोमबत्ती जलाई हो, बेशक उसने फादर से दुआ कराई हो, बेशक उसने बिशप से दुआ कराई हो, बेशक उसने अपने ही ईमान से दुआ की हो। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो मसीह को मानता हो और उसके जीवन में गवाही ना हो। लेकिन उसे आदत क्या पड़ गई है, वो हर रोज चमत्कार चाहता है। और यीशु मसीह एतराज कर रहा, गिला कर रहा है, तुम लोगों में जितने चमत्कार मैं कर चुका हूं, इसके बाद भी अगर तुम्हें मेरे प्रबंध का अभी तक पता नहीं चला तो तुम दुनिया के सबसे बदनसीब इंसान हो। तेरे तो अपने जीवन में भी गवाही है, फिर तू बाहर करामातें क्यों देखना चाहता है। अब तू करामातों के दौर से निकला, अब तो तुझे वो खुराक चाहिए, तू दूध पीने की आदत को छोड़ दे। अब तो तुझे सख्त खाना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना बच्चों के लिए है। अब तो तुझे हैवी खाने चाहिए ताकि तू जवानी की और बड़े और बुढ़ापे तक पहुंच सके। लेकिन हमने तो लोगों को दूध पीने तक ही सीमित रखा हुआ है। हर संडे को आ जाओ, आगे आ जाओ, तुम्हारे लिए दुआ कर देते हैं, तुम्हारी बीमारी चले जाएगी, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। ऐसा चमत्कारों की आदत पड़ी है कि किसी भी इंसान ने इस पाक कलाम को सीखना वाजिब ही नहीं समझा। सारे का सारा जोर चमत्कारों के ऊपर ही लगा दिया गया है। खुदा चाहता है कि हम अपनी आदत को बदलें, लेकिन हम अपनी आदत को बदलना नहीं चाहते, तौबा कर लेते हैं। लेकिन खुदा कहता है तौबा करो और वापस आओ। हालेलुया। वापस आओगे तब मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। अब वो वहां पर बैठा कहता रहता कि बाप के पास जाऊंगा, लेकिन जाता ना।
तो कभी भी माफ ना होता, कभी भी बाप गले ना लगाता। उसने तौबा की और वापस चला गया। बाप ने उसे गले भी लगाया, उसे बेटे होने का हक भी दिया, नौकर करके नहीं रखा, और उसके वापस आने की खुशी में एक बहुत बड़ा जश्न किया। और पाक कलाम कहता है जब कोई इंसान अपनी आदत से मुड़कर वापस आ जाता है तो स्वर्ग में फरिश्ते खुशी मनाते हैं। अपनी आंखें बंद करें, सिरों को झुकाओ। खुदा तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे इस कलाम के लिए खुदा, जो तूने अपने कलाम के जरिए हमसे बात की। खुदा तेरा कलाम कहता है कि तेरे कलाम का बीजा हुआ बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो काम करता है। इसलिए खुदा जो बीजा गया आने वाले समय में नजर आएगा। हर एक जिंदगी जिसने तौबा की है खुदा वो वापस आ जाए, ताकि तू उसे गले लगाए और पुत्र होने का हक दे सके। तेरा शुक्र करते खुदा, एक एक जिंदगी को तेरे मुबारक हाथों में देते हैं। हर एक जिंदगी तेरे उस राज की बारिश हो जाए खुदा। हर एक जिंदगी अपनी बुरी आदतों को छोड़कर तेरी आदतों को पहन ले। किसी भी जिंदगी में उस इंसान की अपनी आदत नहीं बल्कि तेरी आदत नजर आए खुदा, ताकि उसकी बदली हुई आदत को देखकर लोग तेरे ऊपर ईमान लाए। तू दया कर, हमारी दुआ को सुन ले, मसीह यीशु के नाम में। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।